Let's begin. Okay. Good evening, everyone. How are you, my students? कैसे हैं आप? I hope you will be safe, healthier and happier at home. जल्दी से बेटा लाइव आ जाइए। आ चुके हैं? अच्छा, सारिक। अच्छा, और ओनी आई, क्या नाम है उसका लड़की? अंशी। बेटा जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाएं। आज चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सभी कंसंट्रेट होकर के बैठें और अपनी स्टडी पर फोकस बनाएं। कल बेटा हमने अपनी फ्लेमिंगो बुक, यानी जिसको प्रोज के नाम से जानते हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर दी लास्ट लेसन एक्सप्लेन कर रहे थे। और इसमें नेक्स्ट आगे आज आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी अपना लाइव आ जाएं। टाइम का विषय ध्यान रखे करो बेटा। अच्छा, अंशी तो रेगुलर रहती हैं। ठीक है। कपिल भी आ गए, थैंक यू। कपिल, अनस, सारिका, सारिक। अच्छा अच्छा, और अंशी। बेटा यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल MIT क्लासेज। आप अपनी प्रोज का फर्स्ट लेसन, दी लास्ट लेसन, यानी जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा दी लास्ट लेसन, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। और आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये देखेंगे आप, पुअर मैन। बेटा आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्लियर दिखाई दे रहा कि नहीं? आप ज़रा कमेंट करके, थंब करके जो है बताएं, ठीक है। और इसीलिए मैं इसको अंडरलाइन करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि आपको पता चलता रहे कि कहाँ एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कल हमने आपको इसकी स्टोरी बताई थी। इसमें जो फ्रांज है वो ही इस चैप्टर का नरेटर है, जो कि एक स्टूडेंट है, ठीक है। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो एम हेमल हैं, ठीक है। एम हेमल इज द टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। और ये जो कहानी है, कल भी मैंने आपको बताया था, ये 1870 to 71, यानी कि जिस समय प्रूशिया और फ्रांस के बीच में एक वार हुआ था, और प्रूशिया ने फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट अल्सास और लॉरेन पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। उसके बाद जो बर्लिन जो बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, वहाँ से एम हेमल के पास एक ऑर्डर आता है, और वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज को पूर्णतः बैन कर दिया गया था। ये कल आपको सब बता दिया था। तो देखिए आज देखेंगे हम पुअर मैन। ये पुअर मैन किसके लिए आया बेटा? एम हेमल के लिए। यानी कि पूरी कहानी कौन बता रहा है? फ्रांज बता रहा है। पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back benches of the room। यानी कि जब फ्रांज ये सब कुछ समझ गया कि आखिर गांव के लोग आज क्लास में क्यों बैठे हुए हैं,
तब वो कहता है पुअर मैन, बेचारा, यानी कि वो ये वर्ड जो है एम हेमल के लिए यूज करता है। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, यानी कि आज जो एम हेमल हैं वो, यानी जो वो एक विचित्र यूनिफॉर्म पहने हुए थे, ग्रीन कलर का वो कोट पहने हुए थे, और उनकी जो शर्ट थी वो झालर वाली थी, जिनको वो किसी स्पेशल ओकेजन पर ही पहनते थे। और आज जो है फ्रांज को वहाँ का जो दृश्य था वो बिल्कुल अद्भुत लग रहा था, क्योंकि आज वहाँ किसी प्रकार का शोरगुल नहीं था। ठीक है, एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और फ्रांज कहता है कि अब मैं ये सब कुछ समझ गया कि आखिर यहाँ पर गांव के लोग क्यों आए हुए हैं, क्यों बैठे हुए थे। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक बेंचेज ऑफ द रूम, यानी कि गांव के जो कुछ व्यक्ति थे वो उस रूम की पिछली वाली बेंचों पर क्यों बैठे हुए थे। अब फ्रांज को ये सब कुछ समझ में आ गया था। इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, यानी कि वो जो सब वहां बैठे हुए थे वो एम हेमल को धन्यवाद देने के लिए, उनको अपना रेस्पेक्ट पे करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि उन्होंने कभी स्कूल वो नहीं गए थे, और आज उन्हें बहुत खेद प्रकट हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था कि हम अपनी मदर टंग को नहीं सीख पाए, और आज उनका लास्ट डे था, इसलिए वो उसे मतलब टीचर को धन्यवाद देने के लिए और अपना सम्मान पे करने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। ये सारी चीज जो है फ्रांज आज समझ चुका था। इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service and of the showing their respect for the country that was theirs no more। तो देखिए आगे, इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग, यह उनका धन्यवाद देने का एक तरीका था। किसका? गांव के लोगों का, ठीक है, जो आज वहां पर क्लास में बैठे हुए थे। आवर मास्टर, अपने मास्टर के लिए। फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, क्योंकि एम हेमल ने वहां पर 40 साल से उनको फ्रेंच लैंग्वेज को सिखा रहे थे, तो उनकी सर्विस के लिए आज वो सभी उन्हें धन्यवाद देने के लिए और अपना सम्मान पे करने के लिए आए हुए थे। ठीक है, एंड दियर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और देश के प्रति अपना सम्मान पे करने के लिए। दैट वाज दियर्स नो मोर, क्योंकि अब वो उन्हें और अधिक नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज उनका लास्ट डे था। ठीक है, इसलिए आज उनकी सेवा के लिए वो उन्हें धन्यवाद देना चाहते थे, उनको अपना सम्मान पे करना चाहते थे, और वो अब उनसे कभी फिर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, इसको भी बड़ा करना है जरा। अच्छा, एक ही से, ठीक है। छोटा क्यों हो रहा बार बार ये? सही है। अबे यार, फिर हो गया। चलो सही है। अभी देखिए बेटा आगे, वाइल आई वाज थिंकिंग, क्या ऑफ ऑल दिस, यानी जहां भी आई आया वो फ्रांज के लिए आया है। ठीक है बेटा, आई मीन्स फ्रांज। वाइल, जब आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, फ्रांज कह रहा है कि जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, तभी मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। ठीक है,
क्योंकि जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि एम हेमल ने उन्हें एक दिन पहले पार्टिसिपल्स पढ़ाए थे, जैसे कि ग्रामर में आप पढ़ेंगे पार्टिसिपल्स के बारे में, और उन्हें नेक्स्ट डे के लिए पार्टिसिपल्स सुनने के लिए दिए थे। जैसे कि आप मान लीजिए जाते हैं और आपको जो है टीचर वर्क देते हैं सुनने के लिए, अगर आपको याद ना हो तो आप कैसा फील करेंगे, ठीक है, आपको बड़ा मतलब अपने आप को बहुत आप जो है डरा हुआ सा फील करेंगे, क्योंकि आपकी कुछ याद नहीं है। तो फ्रांज को यानी पार्टिसिपल्स की ABCD भी नहीं पता थी, पार्टिसिपल क्या होते हैं। और जब फ्रांज का नाम लिया गया, पुकारा गया, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया था। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, क्योंकि अब पार्टिसिपल्स को सुनाने की मेरी बारी आ चुकी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles। और आगे फ्रांज बताता है What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles although very loud and clear and without one mistake। कि it was my turn to recite, मेरी मतलब उसको सुनाने की बारी आ चुकी थी, रिसाइट करने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles। और मैं उन पार्टिसिपल्स के रूल के बारे में, पार्टिसिपल के रूल के बारे में मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि मुझे पार्टिसिपल्स बिल्कुल भी याद नहीं थे। ठीक है, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। एंड विदाउट वन मिस्टेक। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through very loud and clear and without one mistake। और यहां फ्रांज बता रहा है क्या, What would I not have given to be able, मैं बिल्कुल भी समर्थ नहीं था टू से कहने में that dreadful rule for the participles, यानी पार्टिसिपल्स के नियमों को। अर्थात फ्रांज को पार्टिसिपल की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। ठीक है, वो एक शब्द भी पार्टिसिपल्स के बारे में नहीं जानता था, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जैसा कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ याद करने के लिए दे दी जाए और अगर आपको वह याद नहीं है तो आप भी बहुत ज़्यादा डरे हुए सहमे हुए रहेंगे कि मतलब टीचर आपसे जब सुनेंगे और आपको वो चीज़ याद नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए रहेंगे। तो फ्रांज की स्थिति भी ऐसी ही थी। ठीक है, वेरी लाउड एंड क्लियर, और वो जैसे ही बोला एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के, बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड। अब फ्रांज बता रहा है जैसे ही मैंने जो है पार्टिसिपल्स को सुनाने की कोशिश की जोर से और स्पष्ट रूप से, और मैं सोच रहा था कि बिना कोई मिस्टेक किए मैं सुनाऊं, लेकिन जैसे ही फ्रांज ने सुनाना शुरू किया तो फ्रांज बता रहा है बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स। जैसे ही मैंने सुनाना शुरू किया तो पहले ही शब्दों में वो उलझ गया था। ठीक है, मिक्सअप का मतलब वो सब उसके रूल्स मिक्सअप हो गए, उलझ गया वो उनमें। एंड स्टूड देयर, और वो बिल्कुल वहां शांत खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और वो अपनी डेस्क पर नीचे को अपना सर झुकाकर खड़ा रहा। जैसे अगर मान लीजिए आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप भी अपना सर नीचे कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रांज ने भी ऐसा ही किया। फ्रांज जो है अपना सर नीचे झुका करके जो है अपनी बेंच पर बिल्कुल मौन खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, और वो कहता है कि मेरे हार्ट की जो बीटिंग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसा होता नहीं जब आपको कुछ याद नहीं होता, ठीक है, और आपकी बारी आ जाए सुनाने की तो आप बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे तो अपना नाम तक भी भूल जाते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति बन जाती है। माई हार्ट बीटिंग, मेरे हार्ट की जो धड़कन थी यानी बीटिंग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे अंदर इतना भी साहस नहीं था
कि मैं उनकी तरफ नज़र मिलाकर देख सकता था। ठीक है, यानी फ्रांज के अंदर इतना भी साहस नहीं था कि वो अपने टीचर के सामने नज़र मिला करके बैठ जाता। उसने अपना सर नीचे झुका लिया और बिल्कुल मौन खड़ा रहा। आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, उसके बाद फ्रांज बता रहा है कि आई हियर्ड, मैंने सुना, एम हेमल से टू मी, कि एम हेमल ने मुझसे कहा। ठीक है, एम हेमल मुझसे कहते हैं आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, मैं आपको नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रांज, हे छोटे बालक फ्रांज, आज मैं आपको नहीं डांटूंगा। ठीक है, यू मस्ट फील बैड एनफ, और उन्होंने कहा कि आप अपने आप को बहुत बैड फील कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको याद नहीं है, आपको पार्टिसिपल्स याद नहीं है, आप अपने आप को बहुत बैड यानी बुरा फील कर रहे हो। लेकिन बेटा घबराइए मत, आज मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा। सी, देखो, हाउ इट इज, यह सब कैसे हुआ है। एवरीडे वी हैव सेड, प्रत्येक दिन हम ये कहते थे, टू अवर सेल्फ, स्वयं से, प्रत्येक दिन हम स्वयं से क्या बोलते थे, क्या कहते थे, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास पर्याप्त समय है। यहां जो वह आया है बेटा, ये जो एक यानी कि एक संबोधन करने के लिए वर्ड यूज किया गया जिसका मतलब होता है छी। ठीक है, जिसे हम घृणा करते हैं। ठीक है, यानी इट इज अ वर्ड टू अ कंटेम्प्ट, ये घृणा करने के लिए यहाँ वर्ड यूज हुआ है। आई से लर्न इट टुमारो, और हम रोज हर काम को आने वाले कल पर टाल देते थे। ठीक है, तो यहाँ बेटा हमें एक चीज ये सीखने को मिलती है कि किसी भी काम को हमें टुमारो यानी आने वाले कल के लिए नहीं टालना चाहिए। जो काम हमें कल करना है उसे आज करना चाहिए, और जो आज करना है उसे अभी करना चाहिए। अगर हम प्रत्येक काम को कल पर टालेंगे तो हमारा कभी काम पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि हम इसके लिए क्या करते थे, हम हमेशा यही बोलते थे, और मोस्टली जो है स्टूडेंट ऐसा करते हैं, वो सोचते हैं कि अभी तो हमारे पास पर्याप्त समय है, पढ़ लेंगे, जब एग्जाम आएंगे उससे कुछ पहले ही पढ़ लेंगे। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट भी मानते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पहले दिन से ही, ठीक है, फुल डेडिकेशन के साथ जो है पढ़ना चाहिए, ना कि जो है हमें अपने काम को आने वाले कल पर टालना चाहिए। तो आई शैल लर्न इट टुमारो, और फ्रांज हमेशा यही बोलता था कि मैं इसे कल सीख लूंगा, और वो कल उसके लिए कभी नहीं आया। ठीक है, अर्थात यही वजह रही कि वह पार्टिसिपल्स का एक शब्द भी नहीं जानता था। वो हमेशा अपने काम को आने वाले कल पर टाल देता था, यानी आई शैल लर्न इट टुमारो एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब आप जानते हो कि हम किस स्थिति में आ चुके हैं। आहा, दैट द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, और फ्रांज अब कहता है कि अब अल्सास का बुरा समय आ गया है। क्यों आ गया बेटा बुरा समय? क्योंकि अब जो एम हेमल हैं, जो उन्हें मदर टंग सिखा रहे थे, अब उनके पास ऑर्डर आ चुका था। ठीक है, अब वो किसी को फ्रेंच नहीं सिखाएंगे, और पूरी तरह से वहां फ्रेंच जो है वो बैन कर दी गई है। तो आज उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि आहा, दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, अल्सास के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, एक ग्रेट ट्रबल उनके सामने अब खड़ी हो गई है, क्योंकि अब वो अपनी मदर टंग को नहीं सीख पाएंगे। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, क्योंकि यहां जो सी का प्रयोग हुआ है बेटा वो अल्सास के लिए हुआ है। सी पुट्स ऑफ, वो टालते थे, लर्निंग सीखने, काम, टिल टुमारो माने आने वाले कल के लिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा काम को हमेशा कल पर टाला, और इसी वजह से वो कभी अपनी मदर टंग को नहीं सीख पाए। तो फ्रांज कहता है कि अल्सास के लिए एक बहुत बड़ी, अब क्या है, एक बहुत बड़ी ट्रबल उनके सामने है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू,
हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, ठीक है, एंड yet you can neither speak nor write your own language. Now those fellows out there will have the right to say to you, अब तुम्हारे पास यह कहने का भी अधिकार नहीं रह गया है, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, और आप केवल एक फ्रेंच मैन बनने का प्रिटेंड कर रहे हो, यानी कि बहाना कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आपको अपनी मदर टंग नहीं आती तो इसका मतलब आप केवल जो है फ्रेंच मैन बनने का एक ये बहाना बनाते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, क्योंकि जब आप अपनी जो आपकी मदर टंग है ना आप उसे लिख सकते हैं ना आप उसे बोल सकते हैं, तो आप केवल एक मतलब फ्रेंच मैन बनने का आप ये बहाना करते हो। बट यू आर नॉट द रोस्ट, लेकिन इसके लिए रोस्ट मीन्स सबसे खराब, मतलब अगर आपको अपनी मदर टंग नहीं आती है ना आप अपनी मदर टंग को लिख सकते हैं ना आप बोल सकते हैं, तो इसमें केवल ये आप ही की गलती नहीं है। पुअर लिटिल फ्रांज है, बेचारे लिटिल फ्रांज, यानी कि एम हेमल कहते हैं फ्रांज से कि बेटा इसमें केवल आप ही जिम्मेदार नहीं हो, इसमें केवल आप ही की गलती नहीं है अगर आपको मदर टंग नहीं आती तो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ्स विद, क्योंकि इस सब के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, ठीक है। इसमें केवल आपकी अकेले की गलती नहीं है, आप अपनी मदर टंग को नहीं सीख पाए तो इसके लिए केवल आप ही जिम्मेदार नहीं हो, बल्कि इस सब के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। अब ठीक है, आगे देखिए क्या कहते हैं एम हेमल, आगे बताते हैं योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न, इसके लिए वो उनके पेरेंट्स को भी जिम्मेदार बताते हैं, यानी कि एम हेमल कहते हैं योर पेरेंट्स, जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो माता पिता हैं, वर नॉट एनेक्सियस, वो भी इसके बारे में अधिक चिंतित नहीं थे आपकी पढ़ाई के बारे में। एनफ काफी, टू हैव यू लर्न, कि आपको सीखना है पढ़ना है, यानी कि एम हेमल कहते हैं कि इसके लिए केवल आप अकेले जिम्मेदार नहीं हो, इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, ठीक है। आपके माता पिता भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी आपको पढ़ाने के बारे में अधिक चिंता नहीं की। अगर उन्हें चिंता होती तो वो आपको पढ़ाने की तरफ ध्यान देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और टू अ मिल्स, बल्कि वो क्या प्रीफर्ड करते थे, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको पढ़ाई की बजाय आपसे किसी फार्म में या किसी मिल्स में काम कराना पसंद करते थे, यानी कि आप के पेरेंट्स यानी काम पर भेज देते थे। सो एज टू हैव सेंट यू टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि जो है आप थोड़ा पैसा कमा सको, कुछ यानी कि अ लिटिल मोर मनी यानी थोड़े बहुत आप पैसे कमा सकें, यानी आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने कभी आपकी पढ़ाई के बारे में चिंता नहीं की, वो कभी अधिक चिंतित नहीं हुए, और वो आपको जो है पढ़ाई की बजाय आपको कहाँ भेज देते थे, आपको किसी फार्म में काम करने के लिए या किसी कारखाने में काम करने के लिए भेज देते थे, ताकि आप यानी कुछ पैसे कमा सकें और उनका हाथ बटा सकें। तो इसके लिए आपके पेरेंट्स भी इसमें जिम्मेदार हैं। एंड आई, और एम हेमल फिर अपने बारे में भी कहते हैं और साथ ही साथ इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं।
आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और इसके लिए मैं भी अपने आप पर ब्लेम करता हूं, अर्थात मैं भी इसके लिए जिम्मेदार हूं। कहीं ना कहीं मेरी भी इसमें यानी कमी रही है कि मैंने भी कभी कभी आपको जो है छुट्टी दे दी, और मैं भी कभी कभी आपसे अपना काम कराता था, तो इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं, आप अकेले इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। एम हेमल जो है उसको बताते हैं। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ द लर्निंग योर लेसन्स, क्योंकि कई बार जो एम हेमल जो कि टीचर हैं वो जो है फ्रांज को अपने बगीचे में पौधों में पानी डालने के लिए जो है फ्रांज को भेज दिया करते थे। तो आज वो कह रहे हैं कि इसके लिए मैं भी अपने आप को मतलब मैं भी इसके लिए दोषी हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने भी आपको कई बार स्कूल से मतलब बगीचे में पौधों में पानी डालने के लिए आपको भेजा है, ठीक है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, फिशिंग मीन्स मछली पकड़ने के लिए, अगर जब मैं कभी जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और मैं उसके लिए जो है आपको छुट्टी दे देता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए मेरी भी कमी रही है, इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। देन फ्रॉम वन थिंग टू द अनदर, और इसी प्रकार से एक के बाद दूसरी चीज होती रही। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में जो है उनसे बातचीत की। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, और एम हेमल ने यानी कि एक के बाद इस प्रकार दूसरी बात जारी रखी, फ्रेंच लैंग्वेज में उनसे बातें की, सेइंग दैट, और ये कहते हुए इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और यहां पर एम हेमल ने अपनी मदर टंग को संसार की सबसे सुंदर भाषा बताया। रियली जो हमारी मदर टंग है वो संसार में हमारे लिए सबसे सुंदर भाषा है, और हमें उसका इंपोर्टेंस समझना चाहिए, ठीक है। सपोज कीजिए कि हमारी जो मदर टंग है हिंदी है, तो हिंदी हमारे लिए सबसे प्रिय और सबसे सुंदर भाषा है, ठीक है, ऐसा हमें सबको मानना चाहिए। तो एम हेमल ने कहा कि जो हमारी मदर टंग है फ्रेंच, वो संसार की सबसे सुंदर भाषा है, यानी कि यहां हमें मदर टंग का इंपोर्टेंस बताया है। द क्लियरेस्ट, जो सबसे क्लियरेस्ट है, स्पष्ट है। द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज्यादा वो लॉजिकल है, तर्क संगत है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें प्रत्येक को अपनी मातृभाषा की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है, और हमें अपनी मातृभाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पर इस लेसन के माध्यम से एम हेमल हमें अपनी मदर टंग का इम्पोर्टेंस बताते हैं कि मदर टंग का क्या महत्व है, जो हमारी मातृभाषा है, ठीक है, उसको हमें हमेशा सीखना चाहिए और उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, और वह हमारी संसार की सबसे सुंदर भाषा है, ऐसा हम सबको मानना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, और आगे बताते हैं एम हेमल बताते हैं बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपल, यहां अ पीपल का मतलब एक राष्ट्र के लोगों से है, ठीक है। अ पीपल यानी पीपल का जो यहां यूज हुआ है वो देश के लिए हुआ है। जब एक देश के लोग आर एनस्लेव्ड, उनको गुलाम बना लिया जाता है, एनस्लेव्ड मीन्स गुलाम बनाना, एज लॉन्ग एज, लंबे समय तक, दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, तो उनके पास जो उनकी मदर टंग है वो ही जो है उन्हें उस दलदल से बाहर निकाल सकती है। यानी उनके पास उनकी जो मदर टंग है वो यानी की ऑफ फ्रीडम, उनके पास आजादी की एक चाबी होती है। इट इज एज इफ दे हैड द की टू दियर प्रिजन, क्योंकि उनकी जो मदर टंग है वो उस प्रिजन से उन्हें बाहर निकालने के लिए या उस दलदल से बाहर निकालने के लिए उनके पास एक आज़ादी की चाबी है, ठीक है। इसलिए हमें अपनी मदर टंग को कभी नहीं भूलना चाहिए
ठीक है, हमें अगर मदर टंग नहीं आती है तो इसका मतलब हम अपने देश के प्रति यानी समर्पित नहीं है, हमारे अंदर देश के प्रति जो पैट्रियोटिक फीलिंग्स है वो नहीं है, और हम अपनी मदर टंग का इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, देन ही ओपनड अ ग्रामर, उसके बाद एम हेमल क्या करते हैं, उन्हें एक ग्रामर का चैप्टर कराते हैं। अब फ्रांज बता रहे हैं देन तब ही ओपनड अ ग्रामर, उसके बाद उन्होंने ग्रामर का एक चैप्टर खोला, एंड रीड अस अवर लेसन्स, और उन्होंने हमें कुछ लेसन्स पढ़ाए। आई वॉज अमेज्ड टू सी, और मैं ये सब देख करके शॉक्ड रह गया, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि आज मैं प्रत्येक चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था। यानी कि आज जो है फ्रांज कंसंट्रेट होकर के बैठा था, आज कंसंट्रेशन के साथ वो बैठा हुआ था, तो आज उसे प्रत्येक चीज समझ में आ रही थी। और ये बेटा रियल है, यदि आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करके बैठेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कुछ समझ में ना आए। ठीक है, तो आज तो फ्रांज को ग्रामर में भी सब कुछ समझ में आ रहा था, आज तो टीचर ने जितना कुछ बताया सारी चीजें जो है फ्रांज को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही थी। क्यों? क्योंकि आज फ्रांज जो है वो अपने माइंड को ओपन करके बैठा था, कंसंट्रेट होकर के बैठा था, इसलिए आज उसे प्रत्येक चीज समझ में आ रही थी। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, और जितना कुछ भी आज एम हेमल ने उन्हें सिखाया आज फ्रांज को बहुत आसान लग रहा था। ठीक है, ऑल ही सेड, जो कुछ भी आज एम हेमल ने कहा, सीम्ड सो इजी, आज तो मुझे बहुत आसान प्रतीत हो रहा था। सो इजी, इतना आसान, आई थिंक टू, कि मैं सोच भी नहीं सकता, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड, सो इजी, इतना आसान, सो इजी, इतना आसान लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, क्योंकि आज से पहले फ्रांज बता रहा है कि मैंने इतनी सावधानी पूर्वक कभी टीचर को सुना ही नहीं था। ठीक है, आज मैंने टीचर को मतलब सावधानी से सुना, मैंने पूर्ण कंसंट्रेशन के साथ जो है आज उन्हें सुना, तो आज मुझे प्रत्येक चीज जो है बहुत आसान लग रही थी, प्रत्येक चीज मुझे समझ में आ रही थी। ठीक है, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो, और एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो, और आगे फ्रांज बता रहा है कि आज जो भी एम हेमल ने प्रत्येक चीज एक्सप्लेन की, वो प्रत्येक चीज मुझे बहुत आसानी से समझ में आ रही थी। ये फ्रांस का यानी मैप है। ठीक है, इसको आप जो है देख लें। इस फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, ये है अल्सास और ये है लोरेन। ठीक है, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट पर जो है जर्मनी ने कब्जा कर लिया था, यानी कि अब ये जर्मनी का हिस्सा बन चुके थे, और यहाँ पर जर्मनी ने इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच लैंग्वेज को पूर्णतः बैन कर दिया था। अब वहाँ पर जर्मन भाषा जो है सिखाई जाएगी। ठीक है, तो ये जो मैप दिया है आप इसको जो है समझ लें इसको। नेक्स्ट देखिए, अरे भाई रुक जा, बार बार छोटा हो रहा है। एक ही हाथ से इससे बड़ा नहीं हो रहा। अच्छा, इतने रहेगा बस।
सो मच पेशेंस। फ्रांज कह रहा है कि मैंने कभी इतने पेशेंस के साथ क्लास को अटेंड नहीं किया था। और यही वजह थी कि फ्रांज कुछ भी नहीं सीख पाया। आज फ्रांज फुल कंसंट्रेशन के साथ अपने माइंड को कंसंट्रेट करके, माइंड को ओपन करके बैठा, तो आज जो भी एम हेमल ने सिखाया, आज उसे एक एक वर्ड समझ में आया था। ठीक है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ, और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। यानी फ्रांज बता रहा है कि आज तो हमें ऐसा लग रहा था कि आज तो एम हेमल हमें जितना भी उनके पास ज्ञान था, जितनी भी नॉलेज उनके पास थी, आज सबका सब वो हमें देना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि आज उनका ये लास्ट दिन था। तो आज फ्रांज को ये सब एहसास हो रहा था अपनी गलती का, कि मैंने कितनी बड़ी गलती की कि मैं अपनी मदर टंग को नहीं सीख पाया। ठीक है, और आज के बाद हमें कोई मदर टंग नहीं सिखाएगा, क्योंकि एम हेमल जो है आज उनका लास्ट ये लेसन था। इसलिए इस फर्स्ट चैप्टर का जो हमारा नाम पड़ा लास्ट लेसन, वो इसीलिए पड़ा है। ठीक है। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और आज तो एम हेमल भी यही चाहते थे कि एक ही स्ट्रोक में वो सब कुछ उनको सिखा दें। ठीक है, यानी आज एम हेमल भी, उनकी भी ये दिली इच्छा थी कि आज जितना भी उनके पास ज्ञान है वो एक ही बार में उनको सिखा दें। ठीक है, और ये सब जो है आज फ्रांज को एहसास हो गया। आफ्टर द ग्रामर, जब एम हेमल ने उनको ग्रामर करा दी, तो ग्रामर कराने के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। उसके बाद एम हेमल ने उन्हें राइटिंग के लिए काम दिया। ठीक है, आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमें लिखने का काम दिया गया, राइटिंग करने के लिए दिया गया। आपसे भी राइटिंग कराया गया होगा स्कूल में, तो उन्हें लिखने के लिए, ताकि उनका राइटिंग इंप्रूव हो, तो उन्हें क्या दिया गया, राइटिंग का उन्हें लेसन दिया गया। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज, और उस दिन जो एम हेमल थे उनके पास यानी नई कॉपियां थी। फॉर अस, जो वो हमारे लिए लेकर आए थे। ठीक है, जब उन्होंने हमें राइटिंग के लिए वर्क दिया, तो एम हेमल के पास नई कॉपियां थीं जो हमारे लिए थी, रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उनके ऊपर बहुत सुंदर और चारों तरफ यानी राउंड में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सास। फ्रांस अल्सास यानी कहाँ लिखा हुआ था, ये सभी नोटबुकों के ऊपर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। और सारे बच्चों के पास एक जैसी ही नोटबुकें थीं, उन सभी नोटबुकों के ऊपर ये फ्रांस अल्सास लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और जब प्रत्येक बच्चों के हाथ में ये नोटबुकें थीं, तो वो ऐसे प्रतीत हो रही थीं कि मानो वो जो क्लास थी उसमें झंडे लहरा रहे हों। ठीक है, फ्लैग फ्लोटिंग कर रहे हों, जैसे कि हम झंडा लहराते हैं अपने रिपब्लिक डे पर या इंडिपेंडेंट डे पर। तो आज उस क्लास का जो वातावरण था बिल्कुल ऐसा ही था। वो नोटबुकें सभी बच्चों के हाथों में ऐसे लग रही थीं कि जैसे कि सबके हाथों में फ्लैग है। ठीक है, हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और वो अपनी डेस्क से जो है उनको क्या कर रहे थे, लहरा रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरीवन, और आपको यह देखना चाहिए कि किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति सेट टू वर्क अपने कार्य में लगा हुआ था। यानी कि आज प्रत्येक स्टूडेंट अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से कर रहा था। बिल्कुल भी क्लास में किसी भी प्रकार का हस्टिल वस्टिल नहीं था, किसी प्रकार का शोरगुल नहीं था।
सब बिल्कुल चुपचाप शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे थे। यानी जैसे उन्हें लिखने के लिए काम दिया गया तो सब अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। केवल जो बच्चे लिख रहे थे तो उनके पेन के स्क्रैच की आवाज आ रही थी, इसके अलावा किसी तरह का भी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मतलब इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था। ठीक है, केवल उन बच्चों की पेंसिल के स्क्रैच होने की आवाज उनको आ रही थी, इसके अलावा उन और किसी तरह की आवाज वहां पर नहीं थी। देखियो टाइम कितना हो रहा है। अच्छा ठीक है। वंस सम बीटल्स flew in, but nobody paid any attention to them. अब फ्रांज बता रहा है कि जिस समय वो यानी कि राइटिंग कर रहे थे, ठीक है, तो उस समय क्लास में किसी भी प्रकार का कोई शोरगुल नहीं था। सब अपने अपने राइटिंग के वर्क में बिजी थे और द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स। केवल जो है वहां पेन के स्क्रैच होने की आवाज वो सुन सकते थे ओवर द पेपर, जो पेपर के ऊपर यानी पेन चलने के स्क्रैच की आवाज आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, और कुछ जो बीटल्स थे यानी कि जो भौरे होते हैं, भौरा आपने देखा होगा जो भिन भिनाता है, ठीक है, तो जो है उस क्लास में कुछ भौरे यानी प्रवेश कर जाते हैं, कुछ भौरा आगे मतलब उसमें क्लास में। बट नोबडी पे एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने उन भौरों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। क्योंकि जब देखिए हम अपने काम में बिजी होते हैं, जब हमारा ध्यान केवल हमारे काम पर होता है तो हमें किसी भी प्रकार का ना तो शोर सुनाई देता है, ठीक है, कोई क्या कर रहा है, क्या कहाँ से कोई आवाज आ रही है, वो हमें हमारे कानों तक नहीं आती। तो क्योंकि वो सब अपने अपने उस राइटिंग के काम में बिजी थे, व्यस्त थे, तो क्लास में जैसी कुछ भौरे आते हैं और वो यानी भिन भिन करते हैं, क्लास में घूमते हैं चारों तरफ, लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने उन भौरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो सब अपने अपने कार्य में बिजी थे। इतने आज वो इतने लगन से, इतनी ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। नॉट इवन द लिटेस्ट वंस, यानी कि यहां तक कि उस छोटे से भौरे को भी किसी ने नहीं देखा। हु वर्कड राइट ऑन द ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच। ठीक है, यानी कि उन सभी स्टूडेंट्स ने, वो सब अपने काम में इतने बिजी हो गए कि उन्हें किसी भी चीज को देखने का समय उनके पास नहीं था। ना तो उन्होंने भौरों को देखा, ना किधर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो केवल अपने काम में बिजी रहे। ऑन द रूफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, और उसी क्लास की रूफ पर यानी कि जो ऊपर छत थी, वहां कुछ जो पिजन्स थे यानी कबूतर थे, वो गुटर गु कर रहे थे। उन्होंने उसकी आवाज को भी नहीं सुना। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं से पूछा, विल दे मेक देम सिंग टू जर्मन इवन द पिजन्स। क्योंकि अब फ्रांज कह रहा है कि हमारी क्लासरूम के ऊपर जो छत पर कुछ पिजन्स यानी कबूतर जो वहां गुटर गु कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्या अब इन पिजन्स को भी यानी जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। जिस तरह से हमारे लिए जर्मन भाषा को बैन कर दिया, हमारे लिए फ्रेंच भाषा को बैन कर दिया, और हमें अब वहां जर्मन सिखाई जाएगी। तो वहां जो कुछ कबूतर बैठे हुए थे, तो फ्रांज कहता है क्या अब कबूतर भी जर्मन भाषा ही सीखेंगे। विल दे मेक देम सिंग टू जर्मन, क्या उन्हें भी अब जो है जर्मन भाषा में ही बोलना पड़ेगा? किन्हें? उन पिजन्स को, कबूतरों को। क्यों? क्योंकि वहां जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो बैन कर दी गई थी। इवन द पिजन्स, यहां तक कि जो पिजन्स थे, क्या वो भी अब जर्मन भाषा में ही बोलेंगे, बात करेंगे?
इससे आगे देखेंगे। देखियो सर, टाइम हो तो इसे आगे बढ़ाऊं, नहीं तो यहीं तक रहने दें आज। क्या टाइम हो गया? तो ठीक है बेटा, आज इस चैप्टर को हम यहीं तक करते हैं। इससे आगे क्योंकि अभी काफ़ी रह गया है, आई होप कि कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अभी जो आपको ये एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ तक अगर आपको कहीं भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप बेटा कमेंट करके जो ज़रूर हमें बताया करें, क्योंकि आपकी जो भी समस्या होगी जब हमारे पास तक पहुँचेगी तो आपकी हर समस्या का जो है यानी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आप जो है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हमें आपकी कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। आज के लिए बेटा इतना ही, इससे आगे कल हम आपको कराएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।